ICRIST द्वारा की गई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि चावल, गेहूं के मुकाबले जौ, बाजरा जैसे मोटे अनाज को बच्चों की डाइट में शामिल किया जाए तो उनके शारीरिक और सबसे पहला रीजन ये है कि ये पाक है वेरियस न्यूट्रिएंट से, जैसे कि फाइबर, आयरन, क्या हम जानते हैं कि मोटे अनाज का सेवन किस तरह से कर सकते हैं। बाजरा है, रागी है, ज्वार है, ये सब काफी कॉमनली जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं वेरियस प्रिपरेशंस में। जैसे बाजरे की रोटी बनाई जा सकती है, बाजरे की खिचड़ी बनाई जा सकती है, रागी की, और काफी कॉमनली भी यूज होता है साउथ इंडिया में। मिलेट से हेल्दी पास्ता बना सकते हैं, मिलेट के आटे के कुकीज और केक बनाकर खा सकते हैं। ये मैदा की जगह इस्तेमाल किए जाने वाला एक हेल्दी अल्टरनेटिव है। गुड़ के साथ मिलेट्स को मिलाकर आप भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए फाइबर रिच होने की वजह से इसका काफी बेनिफिट देखा गया है वजन कम करने में, डायबिटीज को कंट्रोल रखने में, विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के तहत जिन मिलेट्स को चिन्हित किया गया है उनमें छोटे और मोटे अनाज दोनों शामिल हैं। छोटे अनाज में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की भी मैं बात करूँ तो उन्होंने इसको वापस री इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में श्री अन्न के नाम से। बाजरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक प्रकार का स्केल है जिसकी मदद से फूड प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को मापा जाता है। बाजरे में आयरन कार्यक्रम में मिलेट जैसे मोटे अनाजों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जन आंदोलन चलाने की बात कह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत में आयोजित होने वाली G20 की बैठकों में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों को मोटे अनाज से बने हुए बोला गया है और गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा है, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि आज़ादी के बाद 1960 में जब गेहूं की पैदावार की कमी हो गई थी तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने देखा कि गेहूं की पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन उस समय जो स्थिति थी मिलेट्स के ऊपर जो फोकस हुआ करता था वो धीरे धीरे कम होता गया और मिलेट्स की पैदावार जो है वो कम हो गई। जो मोटा अनाज है इसकी पैदावार कम होने की वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे, अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड में बात करें तो जो हमारे देश में हार्ट पेशेंट्स की संख्या जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे ही शुगर पेशेंट्स की संख्या जो है वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। और इसका जो एक मेन कारण जो देखा गया है कि हम लोग जो पहले, अगर आप 1980 से पहले की बात करो तो यहाँ पे शुगर के बहुत कम, मुझे लगता है कि ना के बराबर पेशेंट जो है यहाँ पर मिलते थे गांव में। और ऐसे ही हार्ट के पेशेंट, जैसे कैंसर के पेशेंट, ये बीमारियाँ यहाँ पे हमारे समाज में बड़ी कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपनी जीवन शैली को बदलते गए और हमने अपने आराम के लिए इन चीज़ों को त्याग दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो बीमारियाँ हैं ये बढ़ना शुरू हो गई। जैसे मिलेट को जो है सुपर फूड, मैजिक फूड भी बोला जाता है। मिलेट जो है, मिलेट में कई तरह के जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसमें मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, विटामिन्स हैं इसमें। और इसको सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप लोगों को कनक या मक्की के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसमें ये कम पानी में भी उगाई जा सकती है मिलेट्स। जैसे आप ओट्स उगाते हो, और इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये दो काम आती है। इसको आप मवेशियों को भी खिला सकते हो और हम इसको खुद भी खा सकते हैं। एक तो ये हमारे लिए दो तरह से फ़ायदेमंद है। ऊपर से सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हमें मक्की के लिए, कनक के लिए 90 दिन से लेके 120 दिन तक जो है वेट करना पड़ता है, इसमें ये 60 दिन में बन के तैयार हो जाती है। आज दरमाड़ी में जो DO एग्रीकल्चर की तरफ से एक कैंप, बेदारी कैंप यहाँ पे लगाया गया था, जिसमें काफ़ी लोग आए थे और उन्होंने यही कहा कि अच्छी सेहत के लिए जो अच्छी फसल जो
जिस तरह बाजरा हो गया, इस तरह की खेती करनी चाहिए ताकि सेहत दुरुस्त रहे, क्योंकि गेहूँ और ये चावल से हमारी सेहत जो दिन ब दिन ख़राब होती रहती हैं। तो इस तरह के आप चेंज करके अपनी जो ज़मीन में बाजरे की तरह और भी कहीं फसलों के नाम बताए उन्होंने कि ये इसकी खेती करनी चाहिए ताकि हमारी सेहत दुरुस्त रहे। तो कोई भी अगर किसी को जानकारी लेनी हो तो वो एग्रीकल्चर के अफसरान ने ये कहा कि वो हमारे पास आएँ। तो अब तो ये जो इन्होंने आज जानकारी यहाँ दी, ये तो नेक्स्ट ईयर के लिए इन्होंने आगे जो फसल जो बिजनी है उसके लिए कहा गया है। तो इस पर सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना एग्रीकल्चर के अफसरों की बातें और ज़रूर अमल करेंगे। इस तरह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और हम इनका एग्रीकल्चर के डीओ साहब का, एसडीओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लगता है कि ऐसे कैंप जो है आर्ट डिपार्टमेंट के दिमाड़ी के अंदर होने चाहिए। ये हमने उधर भी बोलते वक्त उनके सामने भी कहा कि इस तरह के कैंप फिर से यहाँ होने चाहिए इस एरिया के अंदर, इस दूर दराज एरिया के अंदर, ताकि लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके। कामत जी, आज का जो अवेयरनेस कैंप था इसमें मिल्ट्स जो हैं, छोटी फसल, उसको तरजीह दी गई है, क्योंकि जो मोटी फसलें हैं जो आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे गेहूं हो गई, चावल हो गया, मक्की होगी, इनमें हम जो खाद इस्तेमाल करते हैं और आम तौर पर इन फसलों की वजह से हमारे जिस्म में जो चीज़ें हमें चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी नहीं मिलती है। बजाय उसके हमें कोई शुगर का पेशेंट हो जाता है, कोई हार्ट पेशेंट हो जाता है, किसी को और कोई बीमारी लग जाती है, किसी को कहते हैं जी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बजाय गवर्नमेंट ने बड़े टेस्ट वगैरह करके अब ये एक तहिया किया है, एक मिशन है मोदी जी का, कि जिसमें आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक कैंप रखा गया है, अवेयरनेस कैंप, जिसमें छोटी फसलों को तरजीह दी गई है। जैसे हमारा ये हो गया, क्या कहते हैं इसको, बाजरा हो गया, या उसके रिलेटेड छोटी फसलें हैं, या हमारी छोटी दालें हैं कुछ, जैसे मूंग हो गया और मेथी वगैरह हो गई, अदरक हो गई और हल्दी हो गई। इन चीज़ों को जो है वो तरजीह दी गई है ताकि हमारे जिस्म में वो चीज़ें, वो एनर्जी, वो प्रोटीन मुहैया हो कि जिससे हम तंदुरुस्त रहें। ख़ासकर कमज़ोर महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए जो बाजरे की रोटी है या जो फसलों पर अभी तक हमने बात की है, ये सारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि इनके पैदावार हमारे इलाके में बढ़नी चाहिए। हर ज़मींदार को मेरी तरफ से ये एक मैसेज है, सबसे पहले तो हमें प्रोडक्शन करनी है कि इस इलाके में ये होगी और ये फिर हमारे लिए सस्ती हो जाएगी। अगर हम बाहर से ये ख़रीदते रहेंगे बार बार, यहाँ एग्रीकल्चर के जो अवेयरनेस कैंप हुए इनको हमने नकारा, तो हमने फसल ना उगाई तो हमें ये महंगी पड़ेंगी। इसलिए हमें बड़ी मेहनत से ये छोटी फसलें जो है, मिलेट्स हैं, इनकी पैदावार जो है वो हासिल करनी है, मेहनत करनी है। उसके बाद इनको घरों में इस्तेमाल करना है। कमज़ोर महिलाएं, छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये किस्म की डाइट है, जिससे अच्छी सेहत और तंदुरुस्त होंगे। हमारे जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं होगी और गुड कोलेस्ट्रॉल ही होगी और बीमारियां हमसे दूर भागेंगी और हम एक सेहतमंद और तंदुरुस्त अपने बच्चों को और ख़ुद को बना के एक अच्छी तरह ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर एक मिलेट मेला लगाया गया है। इस मिलेट मेले का मकसद ये है कि लोगों को मोटे अनाज, जिसको कि हम श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में जागरूक किया जाए, उसकी खासियत बताई जाए, उसकी विशेषताएं बताई जाएं, कि ताकि लोग उसका उपयोग करके फ़ायदा उठा सकें। ये श्री अन्न जो मिलेट्स हैं, जो मोटा अनाज है, ये खाने के लिए इतना मुफीद है, इतना बेहतरीन है कि इसको खाने से हम कई प्रकार की बीमारियां जैसे शुगर, कैंसर और पेट की बीमारियां, इन सब से हम बच सकते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज ये प्रोग्राम रखा कि लोगों को जागरूक किया जाए और उनको प्रेरित किया जाए कि वो अपनी ज़मीनों में मोटा अन्न उगाएं और फ़ायदा उठाएं। मैंने कैंप में ये देखा है कि लोगों ने बड़े ध्यान से, बड़ी शांतिपूर्वक हमारी बात को सुना है और मुझे उम्मीद है कि सब लोग तो
अपनाते नहीं कहीं भी, लेकिन कुछ ना कुछ लोग इनमें से निकलेंगे जो हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे और इसको फॉलो करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे।